इस एपिसोड की शुरुआत में हम गोकू को देखते हैं जो अपने मास्टर गॉड फ्यूजन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था और वो डाइची से कहता है, चलो इस लंबी फाइट को जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। गोकू जैसे ही कहता है डाइची को कुछ महसूस होता है और वो अचानक से ही काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू ने डाइची के ऊपर अटैक कर दिया था जिसे डाइची देख भी नहीं पाता है। डाइची जैसे खुद को संभालता है गोकू उसके ऊपर अपना दूसरा अटैक कर देता है। डाइची लगातार खुद को संभालने की कोशिश करता है लेकिन गोकू लगातार उसके ऊपर अटैक किए ही जा रहा था। वो डाइची को एक भी मौका नहीं देता है और डाइची को कुछ ही पल में बहुत बुरी तरह से डैमेज कर देता है। डाइची की बॉडी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। तभी गोकू डाइची के पास आता है और कहता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये कहने के बाद गोकू अपने हाथ को आगे करता है और एक पावरफुल की ब्लास्ट अटैक तैयार करता है और डाइची से कहता है, इससे तुम्हारा बचना नामुमकिन है। इस अटैक के बाद तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये कहते ही वो उस अटैक को डाइची के ऊपर कर देता है। वो अटैक जैसे ही डाइची से टकराता है वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। गोकू कहता है, आखिरकार ये फाइट खत्म हुई। डाइची की डार्क यूनिवर्स अब खत्म हो चुकी है, यानी अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू बहुत तेजी से वहां से जाने लगता है और मन ही मन सोचता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब तक मैं डोहान को नहीं हरा देता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और ना ही मैं अब किसी से फाइट करूंगा सिवाय डोहान के। ये कहते हुए बहुत तेजी से जा रहा होता है। गोकू जैसे ये कहता है उसे कुछ महसूस होता है और उसे समझ आ जाता है कि वो जहाँ से गया था दोबारा वहीं वापस आ चुका है। गोकू कहते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? क्या डाइची ने मुझे किसी इल्यूजन में फंसा तो नहीं दिया? पर उसका कोई भी इल्यूजन मेरे खिलाफ काम नहीं आएगा, फिर ये कैसे हो सकता है? तभी गोकू को अपने सामने डाइची का वेपन दिखाई देता है जो कि बिल्कुल गोकू के सामने था और तभी उस वेपन से डार्क एनर्जी बाहर निकलती है और धीरे धीरे हम देखते हैं डाइची वहां पर वापस आ जाता है। इस पे गोकू कहता है, मुझे लगा नहीं था कि उस अटैक के बाद तुम इतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। डाइची कहता है, ये फाइट जब ही खत्म होगी जब तुम मारे जाओगे, इससे पहले ये फाइट खत्म नहीं होने वाली है। ये कहते ही डाइची अपने वेपन से गोकू के ऊपर अटैक करता है लेकिन गोकू उसके वेपन को अपने हाथ से ही रोक लेता है और उसके वेपन को उसके हाथ से छीन के उसके ही ऊपर उल्टा अटैक कर देता है जिससे डाइची काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू जिसने उस स्वॉर्ड को अपने हाथों से पकड़ रखी थी उसे देखता है और कहता है, ये तो कमाल का वेपन है डाइची, पर शायद तुम्हें ये इस्तेमाल करने नहीं आता है, इसलिए बेहतर होगा ये चलाना छोड़ दो। ये सुनकर डाइची के स्माइल करता है और कहता है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगा था कि इस वेपन को मैंने जानबूझकर छोड़ दिया, या फिर तुमने खुद को इतना ताकतवर समझ लिया कि तुमने सोचा कि तुमने मेरे हाथों से वो वेपन छीन लिया? ये सुनकर गोकू उस वेपन को अपने हाथ से हटाने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो वेपन गोकू की बॉडी से चिपक गया है और तभी अचानक से गोकू को काफी दर्द महसूस होता है और उसकी अचानक से पावर धीरे धीरे कम होने लगती है। बल्कि उस वेपन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गोकू की पावर को नहीं बल्कि गोकू को ही पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है। पर गोकू को ये बात समझ आ गई थी जिस वजह से वो अचानक से ही अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने लगता है ताकि उसे थोड़ा टाइम मिल जाए और वो फौरन ही अपने हाथ को क्लोन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है जिससे वहां पर दो गोकू बन जाते हैं। तभी रियल गोकू अपनी बॉडी को क्लोन गोकू की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देता है जिस वजह से वो वेपन जमीन पर गिर जाता है क्योंकि गोकू वहां से गायब हो चुका था। गोकू ने जब तक ऐसा किया था डाइची ने दोबारा से वहां पर अपनी डार्क यूनिवर्स को क्रिएट कर लिया होता है। वो गोकू से कहता है, मैं जानता था कि तुम उस अटैक से बच जाओगे लेकिन मैंने इस बार ऐसा डार्क यूनिवर्स क्रिएट किया है जिससे बाहर निकलना और जिंदा बच पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। ये तुम्हारी बॉडी का नामो निशान मिटा देगा। तुम्हारी एनर्जी की एक बूंद ऐसी नहीं होगी जो ये यूनिवर्स सोख ना सके। इस पे गोकू कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पूरी तरह से मारना चाहते हो और ये इसका काफी अच्छा तरीका है, पर तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? मैं बचने की कोई भी कोशिश नहीं करूंगा। इस पर डाइची मुस्कुराता है और कहता है, मैं फ्यूचर को देख सकता हूँ बेवकूफ, और मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इस पे गोकू कहता है, फ्यूचर मैं भी देख सकता हूँ और मैं भी जान सकता हूँ कि मेरे साथ क्या होने वाला है, इसलिए मैं फ्यूचर को नहीं देखूंगा और जब तक फाइट करूंगा जब तक मैं हार नहीं जाता। ये कहते ही दोबारा से डाइची के ऊपर एक यूनिवर्सल पंच कर देता है। डाइची उस पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है
लेकिन डाइची गोकू के उस अटैक को रोक नहीं पाता है और फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। डाइची जैसे खुद को संभालता है उससे पहले ही गोकू उसके ऊपर अपना दूसरा यूनिवर्सल पंच कर देता है, जिससे डाइची की हालत और खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गोकू की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। डार्क यूनिवर्स में होने के बाद भी डाइची उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता है। गोकू कहता है तुम क्या सोच रहे हो, चलो इस फाइट को जल्दी से खत्म करो वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इस पर डाइची गुस्से में कहता है चुप हो जाओ बेवकूफ, कहीं के तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा पाओगे, तुम्हारा यहाँ मरना पक्का है। ये कहने के बाद डाइची फिर से अपने वेपन से गोकू के ऊपर अटैक करता है, पर गोकू फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है, जिससे डाइची फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है मान भी लो कि अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, हार मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस पर डाइची कहता है ये वो फ्यूचर नहीं है जो मैंने देखा था, फ्यूचर में कुछ और हुआ है और जब तक मेरा फ्यूचर सच नहीं होता है मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपिस्ट गोकू को देखते हैं, वो अभी भी कॉस्मिक जानो-सामा के सामने खड़ा हुआ था और अब तक उनका मुकाबला कर रहा था। जानो-सामा भी कहते हैं मान लो गोकू, ये फाइट खत्म हो चुकी है, बेहतर होगा तुम हार मान लो। आखिर कब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, तुम्हारे पास अभी भी कॉस्मिक पावर नहीं है और तुमने साबित कर दिया कि तुम ओमनी किंग बनने के लायक हो, तुम बहुत ताकतवर बन चुके हो जो अब तक मेरी कॉस्मिक पावर के सामने टिके हुए हो। इस पर गोकू मुस्कुराता है और कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ताकतवर हूँ इसीलिए तो आप मुझे हरा नहीं पा रहे हो। अगर मेरे पास कॉस्मिक पावर का फुल कंट्रोल आ जाए तो शायद मैं आपको हरा दूं। इस पे जानो-सामा भी हंसते हैं और कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, ये पॉसिबल है और नहीं भी। अगर तुम्हारे पास कॉस्मिक पावर होती तो शायद तुम मुझे हरा देते, पर अभी सच्चाई ये है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे और मैं तुम्हें हरा दूंगा। इस पे गोकू कहता है मैं कब से उसी पल का इंतजार कर रहा हूँ जानो-सामा, मुझे हरा दीजिए, क्योंकि जब तक आप मुझे नहीं हराएंगे मैं हार नहीं मानूंगा। ये कहने के बाद गोकू फिर से अपनी डिवाइन पावर को अप करता है और जानो-सामा के ऊपर अपना अटैक कर देता है। जानो-सामा उस अटैक को डॉज करते हुए गोकू की तरफ बढ़ते हैं और जैसे उनका अटैक ग्रैंडपिस्ट गोकू को लगने वाला होता ही है कि डिवाइन ड्रैगन पंच कर देता है। वो अटैक जानो-सामा को बहुत बुरी तरह से जकड़ देता है और उसके बाद वो ड्रैगन जानो-सामा को निगल लेता है और अचानक से वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। ग्रैंडपिस्ट गोकू कहता है मैं कब से इसका इंतजार कर रहा था जानो-सामा, और आपने वो मौका मुझे दे ही दिया। ये अटैक मैंने सैनरॉन गोकू से सीखा था। तभी जानो-सामा जो गोकू के पीछे आ जाते हैं और गोकू पर अपना ओमनी पंच कर देते हैं, लेकिन उससे पहले ही ग्रैंडपिस्ट गोकू उनके ऊपर भी अपना ओमनी पंच कर देता है और जैसे उन दोनों का पंच आपस में टकराता है वहां पर बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है। जानो-सामा ये देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं और कहते हैं तुमने ये सब कैसे सीखा गोकू? अभी तो थोड़ी देर पहले तुम कुछ भी ऐसा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक से ये कैसे? इस पर ग्रैंडपिस्ट गोकू कहता है मैं बस इंतजार कर रहा था और शायद अब वो वक्त आ चुका है, जो सब मैंने सीखा है वो सब कुछ आजमाने का, क्योंकि मैं आपको हराना चाहता हूँ। इस पे जानो-सामा कहते हैं अगर तुम मुझे हराना चाहते थे तो तुम्हें पहले इसका इस्तेमाल करना चाहिए था। अगर तुम ऐसा करते तो अब तक मैं शायद कमजोर पड़ चुका होता, लेकिन तुमने काफी देर कर दी है। इस पर ग्रैंडपिस्ट गोकू कहता है आपको लगता है कि मैं कमजोर पड़ गया हूँ, है ना जानो-सामा? लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि मैं खुद आपको कमजोर करना चाहता था, इसीलिए मैंने इसका इस्तेमाल अब किया है। ये कहते हैं ग्रैंडपिस्ट गोकू फिर से जानो-सामा के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके ऊपर अपना दूसरा अटैक कर देता है। जानो-सामा उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते हैं और काफी दूर जाकर गिरते हैं। जानो-सामा हैरानी से कहते हैं गोकू ये तुमने कैसे किया? इस पे ग्रैंडपिस्ट गोकू कहता है जानो-सामा आप वो देख नहीं पा रहे हो जो आप चाहते हो, बल्कि आप वो देख रहे हो जो मैं चाहता हूँ, इसीलिए आप हारने वाले हो। इस पर जानो-सामा कहते हैं गोकू आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस पे गोकू कहता है चिंता मत कीजिए जानो-सामा, जल्दी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इसके बाद हम डेथ और शैडो को देखते हैं जो कि टूहान के पास जा रहे थे। डेथ कहता है शैडो क्या तुमने कुछ महसूस किया? वो यहाँ पर आ चुका है।
शैडो कहता है तुमने सही कहा, चलो जल्दी चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। इस पर डेथ कहता है देर तो हो ही नहीं सकती है, ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे यूनिवर्स के नंबर 1 को कमज़ोर समझ रहे हो। चिंता मत करो, वो इतना पावरफुल है कि उसका मुकाबला कर सकता है। इस पे शैडो कहता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है। इस पे डेथ कहता है किस पे, कहीं तुम हमारे नंबर 1 की बात तो नहीं कर रहे। इस पे शैडो कहता नहीं, मैं दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ। भले ही हमारा नंबर 1 ताकतवर है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए हम सबको मिलकर उसे रोकना ही होगा।